अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हमने जो गैल्वानोमीटर होता है उसकी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है और जो मेथड है ये है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। एक इसका ये वाला पोर्शन है और दूसरा हमने ये करना है कि फाइंड करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि जो गैल्वानोमीटर पर फुल डिफ्लेक्शन आती है इसमें कितना करंट रिक्वायर्ड होता है उसकी डिफ्लेक्शन को फुल शो कराने के लिए। अब इसके बाद हम इसका ऑपरेटर्स देख लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, एक हमें ये चाहिए, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स या इसकी जगह आप LRB भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि लो रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद टू प्लग की या सिंपल की हम यूज़ कर लेंगे, बैटरी और सेल, कनेक्टिंग वायर्स और सैंड पेपर। सैंड पेपर की हमें ज़रूरत नहीं होगी। अब ये चीज़ें, इसके नीचे देखें तो सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कैसे बनी हुई है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये सप्लाई है। सप्लाई हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल हैं और सप्लाई के अंदर ही की लगी हुई है जिससे हम इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बाद सर्किट डायग्राम में देखें, इसका पॉजिटिव हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ आ गया। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा पॉइंट आया वो गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव के साथ आ गया, या आपके पास जो पॉइंट हैं किसी भी एक पॉइंट के साथ आप लगा लें। और जो गैल्वानोमीटर का दूसरा पॉइंट होगा वो हम दोबारा से बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा देंगे। ये वाला देखें लूप मुकम्मल हो गया। बैटरी का पॉजिटिव हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा पॉइंट गैल्वानोमीटर के एक पॉइंट के साथ आ गया और जो गैल्वानोमीटर का दूसरा पॉइंट होगा वो हम लगा देंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो हमारा ये वाला सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके साथ देखें तो दूसरा भी सर्किट लगा हुआ है। पहले ये जो सर्किट है इसके हम कनेक्शन देख लेते हैं कि ये कनेक्शन कैसे हो रहे हैं। जी, तो जैसा कि हमने कहा था कि बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ आ गया। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा पॉइंट यहाँ से आके ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के एक पॉइंट के साथ आ गया और जो गैल्वानोमीटर का दूसरा पॉइंट है ये जो नेगेटिव है ये दोबारा से आके बैटरी के नेगेटिव तक आ गया। तो हमारा जो एक सर्किट है ये मुकम्मल हो गया। अब देखते हैं कि दूसरे सर्किट की कैसे बनाएंगे और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अब हमने ये वाला काम कर लिया। अब क्या करना है, जो कि गैल्वानोमीटर के दो पॉइंट्स हैं वहाँ से हमने ये सर्किट बनाना है। ये कैसे आएगा कि गैल्वानोमीटर का जो एक पॉइंट है, हम कहते हैं कि जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स या लो रेजिस्टेंस बॉक्स के एक पॉइंट के साथ आ जाएगा। लो रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा पॉइंट आगे एक की लगी हुई है, सिंगल वे की या सिंगल की, यहाँ पे आ जाएगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो गैल्वानोमीटर के दूसरे पॉइंट के साथ आ जाएगा, यानी कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो वाला। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो सर्किट है ये कैसे मुकम्मल होगा। जी, तो यहाँ से देखें कि जो इसका नेगेटिव वाला पॉइंट है ये आके फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स या लो रेजिस्टेंस बॉक्स एक पॉइंट इसके साथ आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से आगे ये वन वे की है इसके साथ आ गया और जो दूसरा पॉइंट है की का ये दोबारा से आके ये जो हमने सेंटर वाला पॉइंट इसका यूज़ किया है इसके साथ आ गया। तो हमारा ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये मुकम्मल तरीके से ऑपरेटर्स सेट हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि हमने रीडिंग्स कैसे लेनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़ीरो रीडिंग ऑफ गैल्वानोमीटर, कि जब गैल्वानोमीटर हमारे पास बैटरी ऑफ है, पीछे से करंट नहीं आ रहा,
तो जो गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो हो रही है वो ज़ीरो हो रही है, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो वन वे की थी, जो हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स या फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगाई थी, उसको हम उतार देंगे। तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट, ये सारा मुकम्मल होगा। अब यहाँ से ये की उतारने से ये वाला जो सर्किट है ये शॉर्ट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। सिर्फ ऊपर वाला जो सर्किट है ये काम करेगा। हाई रेजिस्टेंस और डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर। हम क्या करेंगे कि जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। मतलब कि एक की उतारेंगे, फ़र्ज़ करें 5000 वाली उतार दी, तो हम यहाँ पे 5000 लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी गैल्वानोमीटर पे, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ऑब्ज़र्व भी वही होगी और करेक्टेड भी यही होगी। अब हमने एक ये ख्याल रखना है कि हम ऐसी रेजिस्टेंस निकालें, इस तरह की रेजिस्टेंस निकालें कि हमारे पास जो थीटा हो वो इवन नंबर में आए। इवन नंबर में इसलिए आए क्योंकि हमने बाद में देखें तो थीटा बाई 2 भी करना है। अगर हम ऑड नंबर ले लें, अगर 9 कर दें तो 9 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 4.5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट में गैल्वानोमीटर पे जो स्केल है वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमने जो डिफ्लेक्शन लेनी है वो इवन नंबर में लेनी है, और यहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें 10 आ जाती है, यहाँ पे भी 10 आ गई, इसका हम हाफ़ करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ तक जो मैंने बात की है ये तो मैंने एक रैंडम से आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये रीडिंग कैसे निकलेगी। जी, तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो नीचे वाला सर्किट है उसके लिए ये जो की थी ये हमने उतार दी, और ये जो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये वाला जो हमारे पास सर्किट है ये अभी शॉर्ट हो गया, ये अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने की उतार दी है। अब यहाँ से आप देखें तो मैंने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं, एक 5000 की और एक 2000 की। ये मैंने इसमें रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करा दी, और यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 14। जी, तो हमने रेजिस्टेंस निकाली थी 7000, और जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ रही थी वो आ रही थी 14। अब हमारे पास एस की वैल्यू कैसे आएगी? हमने जो डिफ्लेक्शन 14 थी उसको हमने अब 7 पे लाना है। जो हमने की उतारी थी और हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू ली थी, उस की को जब हम दोबारा से इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे, तो गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी। हम लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यू निकालेंगे और 7 पे लेके आएंगे। जो भी हमारे पास एस की वैल्यू आएगी वो हम काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। जी, अब यहाँ से देखें तो हमने ये की इंसर्ट कर दी और हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यूज़ निकाली। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू निकाली हुई है 100 ओहम की, और यहाँ पर देखें जो हमारे पास डिफ्लेक्शन मिल रही है वो 7 मिल गई है। तो हमारे पास एस की जगह क्या वैल्यू आएगी? 100। हमने एस की जगह 100 लिख दिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर का, आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस, यानी कि 7000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 7000 माइनस 100। तो जो आपके पास जवाब आएगा वो 101.45, इसको राउंड अबाउट करके 101 मैंने लिख दी है। तो ये आपके पास 101 ओहम रेजिस्टेंस आ गई गैल्वानोमीटर की। ये हमने एक रीडिंग ले ली है। इसी तरह से हम दूसरी रीडिंग लेंगे और इसी तरह से तीसरी रीडिंग लेंगे। अब हमने दूसरी और तीसरी रीडिंग में क्या करना है, जो डिफ्लेक्शन है उसको हम चेंज कर देंगे। अभी जैसे 14 आ रहा है तो हम 20 ले आएंगे। यहाँ से जब हम 20 लाएंगे तो ऑब्वियसली जो हाई रेजिस्टेंस से जो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है वो भी तब्दील हो जाएगी, और जो इसका थीटा बाई 2 है वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एस होगा वो तीनों में एक जैसा ही आएगा।
जी। तो इसी तरह हमने दूसरी रीडिंग भी ले ली और तीसरी रीडिंग भी ले ली। पहली में मेरे पास 101 ओहम आया, दूसरी में 102 और तीसरी में भी 101। अब मैंने इसका मीन ले लिया। इसका जब मैंने मीन लिया तो वो आया 101.34 ओहम। अब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ये वाला पोर्शन तो मुकम्मल हो गया। अब हम करेंगे करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन। अब हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी से हमने ईएमएफ है या जो वोल्ट्स बैटरी से आ रहे थे वो हमने चेक करने। तो जो वो मैंने चेक किए वो मेरे पास आ रहे थे 1.5 वोल्ट। इसके बाद फॉर ऑब्जर्वेशन नंबर 1 मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये जो पहली ऑब्जर्वेशन नंबर है इसमें आर जो मेरे पास था, आर मेरे पास था 7000 और जो इसके लिए डिफ्लेक्शन आ रही थी वो हमने लिखी थी 14। करंट फॉर थीटा डिफ्लेक्शन ये कैसे निकालेंगे, ई यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाई आर 7000 प्लस 101.34। इसका जब आप आंसर निकालें तो ये बनता है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। अब फुल डिफ्लेक्शन, ये तो हमारे पास एक डिवीजन के लिए आया ना कि एक डिफ्लेक्शन के लिए कितना चाहिए होगा। फुल देखना हो तो फुल जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है उस पर 30 डिवीजन्स हैं, तो हम 30 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 ई मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय आर प्लस जी इंटू थीटा, यानी कि 1.5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय आर यानी 7000 प्लस जी 1.01.34 ब्रैकेट बंद, और जो थीटा था वो हमारे पास था 14। तो ये जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ये बनेगी 4.52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। तो एंड पे जो रिज़ल्ट है जी की वैल्यू 101.34 और आई ऑफ जी की वैल्यू 4.52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।